हेलो। तो स्वागत है आपका हमारे टेक्नो कोडर्स चैनल के एक और नई वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने हमारा कोडिंग के लिए सेटअप तैयार किया था। अब इस वीडियो में हम कोडिंग शुरू करेंगे। कोडिंग शुरू करने के लिए हम पहले एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम सी लैंग्वेज रखेंगे और फोल्डर को हम कर देते हैं ओपन। इस पर राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड और हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा। इसमें हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम hello डॉट सी रखते हैं क्योंकि हम सी लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं। हमारी फाइल तो बन गई है hello डॉट सी। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सी लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर 6 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, उसके बाद लिंकिंग सेक्शन, उसके बाद डिफाइन जहाँ पे कांस्टेंट स्टोर होते हैं, उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन, उसके बाद मेन और फंक्शन सेक्शन, उसके बाद सब प्रोग्राम सेक्शन आता है। तो यहाँ पे पहले हम लिंक डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन देखेंगे। सिंपल डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में कमेंट इंक्लूड होती है। तो कमेंट के लिए ये सिंगल लाइन कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट। और सी लैंग्वेज में दो प्रकार की कमेंट होती है, सिंगल लाइन जो हमने देखी और दूसरी होती है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट कमेंट तो पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन आता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिंपल सी प्रोग्राम, जिससे हमें पता चले कि ये प्रोग्राम किस तरह का है। उसके बाद आता है लिंकिंग सेक्शन जहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड होती है, एच इंक्लूड stdio। ये हेडर फाइल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को शो करने के लिए होती है, प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सब stdio.h से आती है। उसके बाद लिंकिंग सेक्शन के बाद एच डिफाइन कांस्टेंट सेक्शन आता है, एच डिफाइन। उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन आता है। अभी तो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है नहीं, तो हम इस सेक्शन को स्किप कर देते हैं। उसके बाद वॉइड मेन सेक्शन आता है, वॉइड मेन। वॉइड मीन्स नथिंग, वॉइड कुछ रिटर्न ही नहीं करता। तो प्रिंटफ हमारी स्क्रीन में प्रिंट करने के लिए यूज होता है हेलो। प्रिंटफ एक फंक्शन है जो हमारी स्क्रीन में मैसेज शो करने के लिए होता है। तो हमारा बस प्रोग्राम हो गया। उसको रन करने के लिए रन कोड, टर्मिनल में हमारा प्रोग्राम रन होगा। ये एरर नहीं है, ये हमारा सी लैंग्वेज में VS कोड में कुछ खामी के वजह से आ रहा है।
डिफाइन पाई क्यों नहीं? वाइट स्पेस। ओके, वापस से रन करते हैं कोड को। ओके, रन हो गया। देखिए हमारी स्क्रीन पे हेलो लिख कर आ चुका है। अगर यही प्रोग्राम हमें पुराने लेआउट यानी कि टर्बो सी में ओपन करना हो तो कैसे करेंगे? तो चलिए, टर्बो सी ओपन हमने कर लिया। यही सेम टू सेम प्रोग्राम हम टर्बो सी में लिखेंगे। सिंपल प्रोग्राम। उसके बाद लिंकिंग सेक्शन एश इंक्लूड stdio डॉट एच एश डिफाइन पाई इक्वल टू टेम्पलेट चौदह। void main printf में हम क्या लिखेंगे? इस बार हेलो नहीं लिखेंगे, टेक्नोकोडर्स लिख देते हैं। चलिए, तो हमारा प्रोग्राम हो चुका है तैयार। अब इसे रन करते हैं। कंट्रोल F9 से हमारा प्रोग्राम रन होता है। हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। ये रन क्यों नहीं हुआ? देखिए, हमारे प्रोग्राम में दिक्कत नहीं है, ये पुराने तरीके से रन हो रहा है। अगर हमें स्क्रीन को वहाँ ही रुके रखना है तो एक और हेडर फाइल हमें इंक्लूड करानी पड़ती है, जिसे conio.h कहते हैं। इंक्लूड conio.h। conio.h हमें CLR SCR और getch दो फंक्शन देती है। जो getch है वो स्क्रीन को रुके रहने के लिए मदद करता है। तो अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। कंट्रोल F9। देखो, हमने तो टेक्नोकोडर्स एक ही बार लिखा है, तो ये 3-4 बार क्यों प्रिंट हो गया? ये स्क्रीन को क्लियर नहीं करवाया हमने, इसलिए 3-4 बार प्रिंट हो गया है। तो हम स्क्रीन को क्लियर कैसे कराएंगे? conio.h हमें एक CLR SCR नाम का फंक्शन देता है, जो स्क्रीन को क्लियर करने में मदद करता है। देखिए, टेक्नोकोडर्स एक ही बार प्रिंट हुआ। ये हमारा टर्बो सी का प्रोग्राम है, और यही प्रोग्राम हमने VS कोड में लिखा था। तो ये कुछ इस प्रकार का था। देखिए, इतना फर्क पड़ता है पुराने एनवायरनमेंट और नए एनवायरनमेंट में। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंडेड करता हूँ नए एनवायरनमेंट यूज़ करें। लेकिन हमारे स्कूल और कॉलेज में कई बार हमें टर्बो सी में ही काम करना पड़ता है। नहीं, ये भी बढ़िया है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें आती हैं हमें प्रोग्राम करने में। तो इसे हम कर डालते हैं सेव। F2 से सेव। हम D ड्राइव में इसे सेव करेंगे। D:/ टैप करके अनवेलिड ड्राइवर डायरेक्टरी। ऐसा हमें क्यों कह रहा है? ऐसा कह रहा है क्योंकि हमारे डायरेक्टरी को माउंट करना पड़ता है। टर्बो सी में माउंट करने के लिए दोस्त शेल में जाएंगे। यहाँ पे माउंट लिखेंगे, माउंट D ड्राइव डायरेक्टरी ड्राइव।
डी ड्राइव D:// एंटर करेंगे। डी इज़ माउंटेड एज लोकल डायरेक्टरी। फिर हम एग्जिट कमांड देंगे तो एग्जिट हो गई। अब हम सेव करेंगे, फाइल सेव। अब यहाँ पे D ड्राइव D:// अब यहाँ पे D ड्राइव आ गई है। अब हम प्रोग्राम को सेव करने के लिए .c से सेव करेंगे। यहाँ पे नाम लिखेंगे hello.c। ओके करेंगे, यस। अब हम देखेंगे हमारी फाइल सेव हुई है या नहीं। देखिए डी ड्राइव में तो हमारी फाइल तो सेव हो गई हेलो नाम से। ये हमारा फर्स्ट सी लैंग्वेज का प्रोग्राम था। अब हम डेटा टाइप किसे कहते हैं वो समझेंगे। सी लैंग्वेज में मेनली दो तरह की डेटा टाइप आती है, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव, जिसे हम प्राइमरी डेटा टाइप और डिराइव्ड डेटा टाइप भी कह सकते हैं। प्राइमरी डेटा टाइप में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, वॉइड ये सब आती है। और डिराइव्ड डेटा टाइप में एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर ये सब आते हैं। तो हम पहले प्राइमरी डेटा टाइप किसे कहते हैं वो समझेंगे। प्राइमरी डेटा टाइप सी के द्वारा बनाई होती है। सी लैंग्वेज के द्वारा INT, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल ये सब डेटा टाइप सी लैंग्वेज के द्वारा बनाई गई है। अगर हमें किसी वैल्यू को स्टोर करानी हो सी लैंग्वेज में तो डेटा टाइप यूज होती है। INT जो इंटीजर प्रकार की वैल्यू को स्टोर करती है। सी लैंग्वेज में इंटीजर 16 बाइट के मशीन में 2 बाइट स्पेस स्टोर करती है। फ्लोट यानी फ्लोटिंग पॉइंट यूज होती है फ्लोट में। 3.4, 3.4, 8.7 ये सभी फ्लोट में स्टोर होती है। कैरेक्टर जो एक कैरेक्टर को स्टोर करती है। तो हम इसका एग्जांपल देखेंगे। डेटा टाइप को पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। INT यानी इंटीजर A। अब A में हम क्या वैल्यू स्टोर कराएंगे? A में 10 वैल्यू को स्टोर कराते हैं। A = 10। अब इसे प्रिंट करा कर देखते हैं A में क्या वैल्यू स्टोर हुई है। प्रिंटफ %D डबल और इंटीजर एक प्रकार के होते हैं। %D से हम इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराएंगे A। अब रन कराएंगे इस कोड को। देखिए 10 वैल्यू आ चुकी है। अगर हम 10.5 प्रिंट कराएंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा? तो हमें 10 ही मिलेगा, क्योंकि इंटीजर पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेते। अगर हमें पॉइंट वाली वैल्यू लेनी हो तो हम इसको इंटीजर नहीं फ्लोट करेंगे, फ्लोट A। और फ्लोट को प्रिंट कराने के लिए %F यूज होता है। रन करेंगे
अब देखिए 10.5 आ गई है। अगर हमें कैरेक्टर स्टोर कराना हो तो कैरेक्टर हमेशा स्ट्रिंग में स्टोर होते हैं, लिखे जाते हैं। अब रन करते हैं, यह फ्लोट है। देखिए यहाँ पे आया एरर। कैरेक्टर फ्लोट में हम कैरेक्टर को स्टोर नहीं करा सकते, तो हम यहाँ पे कैर डेटा टाइप लेते हैं। यहाँ पे हमने कैर डेटा टाइप ले लिया। फिर से आया एरर क्योंकि हम %f से प्रिंट करा रहे हैं, %c। देखिए यहाँ पे dq प्रिंट हुआ। ये शायद सिंगल कोट में लिखा जाता है। देखिए यहाँ हमारे आउटपुट में ए आ गया। तो अब डेटा टाइप किसे कहते हैं वो आप समझ गए। अब हमें वैल्यू अगर यूज़र से लेनी हो तो हम किस प्रकार से लेंगे। प्रिंट एफ फंक्शन वैल्यू को प्रिंट करने में मदद करता है। अब एक और फंक्शन है जिसे स्कैनएफ जो यूज़र से वैल्यू लेता है। पहले आर्ग्यूमेंट में किस प्रकार की वैल्यू हम यूज़र से लेंगे, %d यानी इंटीजर टाइप की। और कहाँ पे हम स्टोर कराएंगे, एड्रेस ऑफ ए एंड पर्सन। यहाँ पे एड्रेस का साइन है, एड्रेस ऑफ ए की जगह पे हम यूज़र से लिखी गई वैल्यू को स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, एंटर वैल्यू और स्कैनएफ करके हम वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे %d वैल्यू इज %d। यहाँ पे हम लिखेंगे ए को ही प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे केयर नहीं, इंटीजर डेटा टाइप लेंगे। वो सेमीकोलन यहाँ पे हम भूल गए। एंटर वैल्यू हमने 12 एंटर किए। वैल्यू इज 12 आ गई। तो स्कैनएफ फंक्शन हमारा इस तरह से काम करता है। अब आपको सोर्स कोड तो चाहिए ही होगा, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। इसका नाम हम देते हैं स्कैनएफ। ये सारा सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। VS कोड की एक खास बात है, हमारा आउटपुट .exe फाइल में स्टोर होता है। देखिए हेलो में हमारा आउटपुट exe फाइल में स्टोर हो गया, जो ओपन करते ही रन हो जाता है। वैल्यू 15। ये रुका नहीं क्योंकि हमने टर्बो सी में काम किया है, इसलिए हमें पता है यहाँ पे गेट ch यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए ही हमें टर्बो सी में काम किया था, ताकि आपको मालूम हो इस दोनों में क्या अंतर है। अब हम हेडर फाइल दो प्रकार से डिक्लेयर कर सकते हैं। एक
ग्रेटर देन और लेस देन से भी, और एक दूसरा टाइप है सिंगल कोट में। यहाँ पे कोनियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच से कौन से दो फंक्शन आएंगे बताइए? एक CLR SCR आएगा जो स्क्रीन को क्लियर करने में मदद करेगा, और एक दूसरा फंक्शन है getch। कोड को रन करेंगे। यहाँ पे कोनियो डॉट एच में एरर दे रहा है। सिंगल कोट ही थे या फिर बैकटिक? एक बार बैकटिक लगा के देखते हैं। शायद VS कोड में ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, टर्बो सी में सपोर्ट करता है। कोई बात नहीं, हम ग्रेटर देन लेस देन का ही यूज़ कर लेते हैं। प्रोग्राम रन हो चुका है, इसे हम डिबग करेंगे। देखिए हेलो में हमारे पास क्या आया। अभी चेंजेस यहाँ पे सेव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे नई फाइल बन गई है scanf.exe। देखिए आउटपुट हमारा रुक गया है क्योंकि हमने getch का यूज़ किया है। तो आपने अब अच्छी तरह से जान लिया होगा डेटा टाइप किस प्रकार की होती है, किस तरह से काम करती है। तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें सपोर्ट